भारतीय जनता पार्टी को इस बात का शायद ओवर कॉन्फिडेंस था। चुनाव के ठीक पहले अगर राम मंदिर का अगर इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो पूरा माहौल वो जो है वो हिंदुत्ववादी हो जाएगा और फिर हम चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। उन्होंने कोई प्लान भी रखा ही नहीं। जब राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला तब उनके समझ में नहीं आ रहा तब हम क्या करें। वो मुझे लगता है उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। अन्यथा दिसंबर ऑनवर्ड्स तो पूरा माहौल उनके पक्ष में था। मैंने कहा कि आप तीनों विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, नीतीश कुमार आपके साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि जो जयंत चौधरी हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं, और साथ ही साथ राम मंदिर का उद्घाटन हो जाता है। फिर अचानक आपको लगा आप तो चुनाव जीत गए। जो इंडिया गठबंधन था वो चारों खाने चित्त पर पड़ा हुआ था। सारे पत्रकार उनकी गाथा गा रहे थे। सारे जो सर्वे करने वाली एजेंसीज थी वो बता रही थी कि 300 सीट आने वाली है, 400 सीट आने वाली है, 450 सीट आने वाली है। तो वो उस कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है उन्होंने प्लान भी नहीं रखा। लेकिन जब पहले फेज का चुनाव जिस दिन हुआ, फर्स्ट फेज, उस दिन जनता के अंदर जो उदासीनता दिखाई पड़ी और जिस बड़े पैमाने पर लोगों को निकल कर आना था वोट डालने के लिए, जब वो नहीं पड़ा तो उसके बाद से इनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और वहां से उन्होंने अपना गियर चेंज किया। और फिर राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री जी ने फिर वो बयान दिया था इन्फिल्ट्रेशन का। तो वो फर्स्ट फेज का अफेक्ट था और सेकंड फेज का इंपैक्ट उनको दिखाई पड़ रहा था कि अब गड़बड़ हो रहा है और जाहिर सी बात उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो वहां से जो उन्होंने कम्युनलाइज करने की कोशिश की है वो उनकी कमजोरी का नतीजा था, उनकी ताकत का नतीजा नहीं था। वो जो मैदान जो उनके जब पैरों के नीचे से खिसक रही थी उसको रिट्रीव करने की कोशिश थी, उसको रिक्लेम करने की कोशिश थी।